परनिष्ठी हो, हाथ जुड़े हो। और बेटा अनजान व्यक्ति का के हाथ का भोजन कभी मत करना। विशेष पर्व अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से धर्म आराधना करना। अभक्ष वस्तुओं से सदा दूर रहना, सप्त व्यसनों से हमेशा दूर रहना। और बेटा प्रातः काल उठते समय और रात्रि में शयन के पूर्व अपने धर्म का, अपनी मर्यादा का, अपने संस्कारों का सदा स्मरण करते रहना बेटा। और जहाँ पर भी जिन मंदिर मिले पहले जिन मंदिर का दर्शन करना। और बेटा अपने द्रव्य से ही पूजन करना, क्योंकि दूसरे के द्वारा दी गई द्रव्य की पूजन करना निस्सार होता है, उसका कोई फल नहीं होता, निष्फल होता है। इसलिए बेटा अपने द्रव्य से पूजन करना, भगवान के दर्शन करना, दान करना और पूजन पाठ करना, ये सारी शिक्षाएं प्राप्त करके और वह वहाँ से आशीर्वाद लेकर के निकलना चाहते हैं। और मैना आ जाती है, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था अपने मन की बात कहने के लिए। मैं परदेश जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तुमसे बात हो ही गई थी रात्रि में, तो मैं अब जाना चाहता हूँ। वह कहती है, स्वामी आप कैसी बात करते हैं, क्या छाया वृक्ष को छोड़ करके रह सकती है? नहीं स्वामी, जैसे छाया वृक्ष को नहीं छोड़ सकती, जैसे चांदनी चंद्रमा को नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार से सती भी अपने पति को छोड़ करके नहीं रह सकती। सुख सुविधा में सती रहे और पति दुखों में रहे, वन जंगलों में अपने दिन काटे, ये कैसे संभव है स्वामी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब शिवपाल जी कहते हैं, तुमने अपना सतीत्व पूरे विश्व के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज जो भी मैं हूँ वो तुम्हारी बदौलत हो, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। तुम्हारा सतीत्व है, मैं जानता हूँ, तुम यहीं पर रहो। और अगर तुम मेरे साथ में जाओगी तो मेरी गति आधी हो जाएगी, मैं अच्छे से गमन नहीं कर पाऊंगा, और अकेला जाऊंगा तो मेरी गति दुगुनी रहेगी। देखो मेरी बात को मान लो। तब मैना कहती है, रामचंद्र जी भी जब जंगल में गए थे, वनवास की ओर थे, तो अपनी प्राण प्रिया सीता को लेकर के गए थे, आप मुझे लेकर के क्यों नहीं जाते? देखो वहां पर उनकी माँ कौशल्या का ध्यान रखने के लिए पूरा परिवार था, लेकिन यहाँ मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए यह तुम्हारी ही माँ है, उसका ध्यान रखने के लिए कौन है? बताओ मैना, बताओ। इनके पास में इनका ध्यान रखने के लिए, मेरी माँ के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें माँ के पास में रहना उचित है। और तुम पतिव्रता नारी हो, धर्म संस्कारी हो, अब तुम ही स्वयं निर्णय करो। वो असमंजस में पड़ जाती है और सोचती है, स्वामी सही तो कह रहे हैं, माँ का ध्यान कौन रखेगा? बड़ी मुश्किल से अभी पुत्र के पास में आ पाई हैं, और अगर मैं भी चली गई, पुत्र भी चले गए तो क्या होगा? फिर जाते जाते वह उनका दुपट्टा पकड़ लेती है और कहती है, स्वामी आप जा रहे हैं, लेकिन एक वादा करके जाइए, एक वचन देकर के जाइए कि आप लौट करके कब आएंगे, ताकि मैं उस आशा में अपने दिन गुजार सकूं। ठीक है, आज अष्टमी का दिन है और ठीक 12 वर्ष पूर्ण होते ही इसी अष्टमी के दिन मैं वापस लौट ही आऊंगा, ये मेरा प्रण है। तब वह मैना कहती है, माँ खड़ी है और वो कह रही है, स्वामी यदि आप उस बाहर के उस प्रदेश में कुछ विशेष काम में अटक गए और नहीं आए तो? माँ कहती है, बेटी एक क्षत्रिय का प्रण है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो जरूर आएगा, विश्वास करो। लेकिन स्वामी अगर इसी अष्टमी के दिन प्रातः काल अगर आप नहीं आए तो मैं घर परिवार छोड़ करके आर्य का व्रत ग्रहण कर लूंगी, आर्य का दीक्षा ग्रहण कर लूंगी। प्राण के बिना काया रह नहीं सकती, बिना प्राणों के, आप जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है इसलिए मैं रहूंगी। वाह क्या नारियां थी जिनका नाम आज भी स्वर्णाक्षरों से इतिहास के पृष्ठों पर लिखा मिलता है, ऐसी सम्यक दृष्टि नारियां। इधर से शिवपाल जी अब परदेश की ओर गमन करते हैं तो क्या होता है, उन्हें शुभ शुभ संकेत हो रहे हैं और